बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। ये मेरी जो पिछली वीडियो है आज की तारीख में, ये उसका ही तसलसल है। उस पर जो कुछ रह गया था वो मैं इस वीडियो में भर रहा हूँ। उसमें मैं यहाँ तक था कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, हालात पैदा हुए, गलत तरीके से हुई, जो कुछ हुआ उस पर है, और उसके बाद के हालात में अभी इस वीडियो में अपलोड करूँगा। देखिए, जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया उसके बाद जो लोगों का एक किस्म का रवैया था या जो कुछ भी था, वो एक सियासी पार्टी का रवैया था। उसमें यह आप नहीं कह सकते कि अगर आप उनके एक महबूब लीडर को, एक लीडर से जिससे वो इतनी मोहब्बत करते हैं और जिस लीडर का कोई कैरेक्टर भी इन जैसे लीडरों जैसा ना हो, जो ये पीछे के जो भी हुकूमत में है या पीछे गुजरे हैं, तो फिर लाजमी है कि लोग उससे मोहब्बत करेंगे। फिर उसके कुछ काम ऐसे, ख़ास करके जो फ्री इलाज था, उस काम की वजह से हमारे घरों की औरतें भी निकली हैं, क्योंकि 99% लोग वो थे जो उससे फ़ायदा उठा रहे थे, इलाज करवा रहे थे इमरजेंसी में, जो कुछ भी है। फिर उसके कुछ और काम, ख़ास करके इस्लाम के लिए, सबसे बड़ा काम तो इस्लाम के लिए था जो इमरान खान ने किया। क्योंकि पाकिस्तान में देखें 99% मुस्लिम है, और अगर कोई कुरान नहीं भी पढ़ा हुआ है, अगर कोई हदीस नहीं भी पढ़ सकता है या स्कूल नहीं भी पढ़ सकता, फिर भी वो लोगों से सुनाई बातों पे भी मुसलमान है, और उसका यकीन है इन चीज़ों पे कि अल्लाह एक है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे नबी हैं, महबूब नबी हैं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना, ये आखिरी नबी हैं। अगर इनकी कोई तौहीन करेगा तो पूरे दुनिया के मुसलमानों को रंज, गम, दुख, गुस्सा होता है। ये चीज़ें सब मालूम है पाकिस्तान में रहने वालों को, चाहे पाकिस्तान में रहने वाली दूसरी कम्युनिटी है, उनको भी पता है इस चीज़ का। तो इमरान खान ने जो कुछ किया इस्लाम के लिए या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो आवाज़ उठाई, देखिए उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपना बेड़ा उठाया हुआ है। लेकिन अल्लाह भी ये काम किसी किसी से करवाता है। अल्लाह हर एक को ये सादत हासिल नहीं करता। नवाज शरीफ को क्यों नहीं मिली, जरदारी को क्यों नहीं मिली, बिलावल को क्यों नहीं मिली, मरियम को क्यों नहीं मिली, दूसरी दुनिया के लीडर हैं उनको क्यों नहीं मिली, और सबसे बड़ी बात यह मौलाना फजल रहमान जैसे जो अपने आप को उलमा का ठेकेदार समझते हैं, इनको क्यों नहीं मिली। ये सादत अल्लाह ने इमरान खान को दी और उसने आवाज़ उठाई। क्या गलत किया? इस वजह से लोग उससे प्यार करते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि इमरान खान ने जो कुछ इस्लाम के लिए किया, इससे पहले किसी लीडर ने नहीं किया। इतना निडर इस्लाम के बारे में, हालांकि उसको पता था पूरी, यानी कि यहूदी लाबी उसके खिलाफ हो जाएगी, या दूसरे मसले जिस तरह कुछ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं जो कट्टर है इस तरह के हैं, RSS के साथ ताल्लुक़ रखते हैं कि मेरे दुश्मन हैं, मेरे को किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 100% उसको पता था, फिर भी वो ऐसा खुलकर बोला कि दुनिया सारे के मुसलमानों को क्या, दूसरे मज़ाहिब को भी अपनी तरफ माइल किया। कसूर उसका ये था क्या? आप समझते हो ये उसका कसूर था? नहीं। हमारे बैठे हुए मीडिया में जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, कसूर इनका था, काम इनका था। इन चीज़ों को उजागर करना, इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना, इस्लाम का फैलाव करना, इस्लाम की दफ़ा करना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना, ये मीडिया का काम है। लेकिन वही सारा काम इमरान खान ने किया, तो लोग उसके दीवाने हो गए। जो नहीं भी मानते थे इस चीज़ को, वो भी इमरान खान के पीछे हो गए कि ये शख्स। फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखें, उस पर कोई ऐसा दाग नहीं है करप्शन का। अगर वो करप्शन ही करनी होती है उसने, या इस तरह के पैसे के लालच में, या इस तरह की चीज़ें, तो आप सोचो कि जितना पैसा उसको तलाक के टाइम पे मिल रहा था, 20 नवाज शरीफ, 20 शहबाज शरीफ, 20 जरदारी वो खरीद सकता था। मौलाना जैसे तो हज़ारों आ जाते। ना वो पैसे का भूखा है, वो सुपरस्टार है सियासत में आने से पहले का, दुनिया उसको जानती है। फिर उसके ऊपर ऐसा बेहुदा और बेतुका इल्ज़ाम लगाकर उसको गिरफ्तार करना, फिर मीडिया का प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ जाना, तो सोचो फिर अवाम रद्द-ए-अमल क्या होगा। इस गवर्नमेंट का पक्का ये प्रोग्राम था, इन्होंने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन इमरान खान के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं कर सके।
पहले तो इन्होंने जमान पार्क पे अटैक किया, कितने दिन तक ये करते रहे, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने आगे दीवार खड़ी हो गए लोग बन के। तो उधर से ये फेल हुए, तो इन्होंने आखिर में ये प्रोग्राम बनाया गया कि अभी खामोशी इख्तियार करो जब इस्लामाबाद आए, और इसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए कुछ लोग मुलव्वस हैं, क्योंकि इस तरह जो कमांडोज आए हैं वो उनके बगैर नहीं आते। अभी ये ढूंढना हमारे अदारों का काम है कि वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान को इस तरह इंतशार में धकेलना चाहते थे। ये तो हमारे अदारों का काम है। देखिए, आप किसी आदमी को कसूरवार ठहराएं, ठीक है, पहले उसकी इंक्वायरी करें। ये मीडिया रिपोर्टों पर या मीडिया की बातों पर मत जाएं। आप इतना बड़ा अदारा है, ISI या IB, दुनिया की मानी हुई खुफिया एजेंसियां हैं, उनके कुछ ऐसे ईमानदार लोग, अगर आपने पाकिस्तान को इस तरह बचाना है इंतशार से, आप 10-20 लोगों को पकड़ेंगे बेगुनाह को, लेकिन उनको पता होगा कि ये बेगुनाह है या दूसरे बेगुनाह हैं, तो फिर उसके बाद 20 और उठेंगे, फिर और आपके खिलाफ। पहले ही देखें, जियो TV हो गया, हमद मीर हो गया, ये लोग किस तरह, जो लोग नामालूम होते थे या जो लोग गायब हो जाते थे, उनके मतलब बयानात उठाते रहे हैं। अभी वो बयानात लोगों की नज़रों में आ रहे हैं कि यही सच था कि जो भी आवाज़ उठाता था उसको गायब कर दिया। हो सकता है वो कौन गायब कर रहा हो, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन गायब तो हो रहे थे। जैसे अभी इमरान रियाज गायब है, और आज कितने दिन हो गए उसका पता नहीं चल रहा है। यही बातें हैं। लेकिन मीडिया में अभी भी देखें, इमरान खान रियाज जो है वो एक साफ़ी है, ये हम पाकिस्तानी उसको मानते हैं, चाहे ये मीडिया वाले माने ना माने। ये 2 टके के जो एंकर या जो साफ़ी बने फिरते हैं, इनकी औकात सिर्फ मौलाना तक ही है और शहबाज शरीफ तक और जरदारी तक ही है। लेकिन इमरान रियाज खान एक साफ़ी था। अरशद शरीफ के बाद दूसरा ऐसा साफ़ी मिला है पाकिस्तान को जो निडर है। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो बात अलग छोड़ते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी जो इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद जो हालात हुए हैं वो क्या है, पुरतशद्दद हुए। इसमें हो सकता है PTI के लोग कुछ नामालूम यानी कि न समझी में इस्तेमाल हुए हों, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि पीछे जो माइंड होता है, जो इस चीज़ को इस्तेमाल करता है या अपने साथ मिलाता है, वो कौन है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ कन्फर्म कर दी थी। आज वही बात इमरान खान साहब भी कह रहे हैं और दूसरे बड़े बड़े एंकर भी और साफ़ी भी कह रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट है वो कह रहे हैं इस बात को। ये बात मैंने आज 4-5 दिन पहले कही थी कि इन लोगों को इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने वाले इनके साथ थे, और वो सारे PDM की हुकूमत वाले थे। हो सकता है कोई इदारे का आदमी भी उनके साथ हो, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ पक्की है कि उसमें PDM थी, और ख़ास करके नून लीग और मौलाना के लोग थे, क्योंकि नज़र ऐसे आ रहा था। तो आप प्लीज़ इंक्वायरी करें अगर आप पाकिस्तान को बचाना है। फिर देखें, जब इमरान खान को रिहाई मिली, उसके बाद जो कुछ हुआ, यानी कि रिहाई देखें, चीफ जस्टिस ने इमरान खान को एक फेवर नहीं दिया, इमरान खान को नहीं दिया, पाकिस्तान को दिया। हालात इस तरफ जा रहे थे कि अभी पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो जाती, क्योंकि लोग, और ख़ास करके हमारे पठान, वो तो बिल्कुल तैयार हो गए थे। तो सोचो, वही बात मैं बार बार कहता हूं कि 71 वाली बात शुरू हो गई थी, वही बात हो रही थी ना। खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग किया जा रहा था, ये मरियम के बयानात और इन नून लीगी लोगों के बयानात से पता चल रहा था कुछ अरसा पहले के, कि उनको वो दहशतगर्द करार दे रही है। तो क्यों नहीं हमारे अदारे इस चीज़ को समझते कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनके खिलाफ साजिश है। पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही है, पाकिस्तानियों के खिलाफ भी है, लेकिन उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा है, और वो अपने बदले ले रहे हैं। जो कुछ उन्होंने समझते हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन जितना फिर वो शरीफ फैमिली को मिला है इससे पहले अदारों की तरफ से, खुदा की कसम किसी और को नहीं मिला है। लेकिन वो फिर भी खिलाफ है। वो बादशाहियत चाहते हैं अपनी, कि हर चीज़ में उनका हुक्म चले, जर्नैल करनैल हर आदमी उनके पाँव के नीचे, जूती के नीचे हो। आप इस चीज़ पर गौर करें। मेरा बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखें, पाकिस्तान, नज़र मुझे ऐसा आ रहा है कि हालात ख़राब करने के लिए करवाई कोशिशें हो रही हैं और करवाए जा रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मीडिया हो रहा है। आप उन चैनलों पर नज़र रखें जिनके एंकर बार बार एक प्रोग्राम करते हैं और बार बार अपने मेहमान को एक चीज़ पर लाते हैं कि तुम ये चीज़ कहो।
अभी उन्होंने क्या रखा हुआ है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक मुकदमा चलेगा, इमरान खान को फांसी होगी। आप सोचो, इस चीज को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, वो बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं। सजा जजा अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, रोजी रिजक अल्लाह के हाथ में है, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। बाकी आप खुद समझदार हो। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही मेरा ये व्लॉग था। अगर हो सके तो शेयर कर देना और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।